नमस्कार दोस्तों आज हमारा टॉपिक हरियाणा के पर्वत हैं। दोस्तों उससे पहले हम आज थोड़ा भारत के पर्वतों के बारे में जानकारी ले लेते हैं और भारत के पर्वतों की चोटियों के बारे में। सबसे पहले हम हिमालय के बारे में जिक्र करते हैं। दोस्तों हिमालय हमारे उत्तर में फैला हुआ है। हिमालय हमारे उत्तर में फैला हुआ है। हिमालय हमारे उत्तर में फैला हुआ है। उसके बाद हमारा पूर्वी घाट की पहाड़ी महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की पहाड़ी महेंद्रगिरी और पश्चिमी घाट की पहाड़ी सह्याद्री बोलते हैं। सह्याद्री बोलते हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ी को, और पूर्वी घाट की को महेंद्रगिरी बोलते हैं। हिमालय हमारे उत्तर में फैला हुआ। उसके बाद आ जाती अरावली। अरावली 4 राज्यों में फैली हुई प्राचीनतम श्रृंखला अरावली, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा राजस्थान में विशेष अरावली मिलती है, लेकिन 4 राज्यों में फैला हुआ पर्वत अरावली विश्व की प्राचीन श्रृंखला। उसके बाद करते हैं हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई अमरकंटक और मेकाले की पहाड़ियां। अमरकंटक और मेकाले की पहाड़ियां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई। उसके बाद करते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई। नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई। उसके बाद करते हैं सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियां मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हैं। उसके बाद करते हैं अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां केरल और कर्नाटक में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां। अन्नामलाई। उसके बाद करते हैं दोस्तों गारो खासी जयंती की पहाड़ियां मेघालय में। गारो खासी जयंती की पहाड़ियां मेघालय में। गारो खासी जयंती ये मेघालय में है सभी। दोस्तों हमने सबसे पहले करवाया हिमालय हमारे उत्तर में है, हिमालय हमारे उत्तर में फैला हुआ। उसके बाद हमने करवाया पूर्वी घाट की पहाड़ी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की हमारी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट की सह्याद्री है। उसके बाद हमने कराया अरावली, विश्व की प्राचीन श्रृंखला अरावली, जिसको हरियाणा में मृत ज्वालामुखी भी बोलते हैं। अरावली को अरावली विशेष सबसे ज्यादा राजस्थान में फैली हुई, तो हम इसको राजस्थान में ही बोलेंगे। उसके बाद हमने करवाई अमरकंटक और मेकाले की पहाड़ियां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। उसके बाद हमने करवाई सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियां महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैली हुई सतपुड़ा की पहाड़ियां। उसके बाद करवाई नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक और तमिलनाडु में हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक और तमिलनाडु में हैं। उसके बाद कराई इलायची और अन्नामलाई की पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु में नहीं, केरल और कर्नाटक में कर्नाटक। इलायची और अन्नामलाई की पहाड़ियां केरल और कर्नाटक में हैं। उसके बाद करवाई हमने गारो खासी जयंती की पहाड़ियां मेघालय में हैं। उसके बाद आगे हमारी राजमहल की पहाड़ियां हमारी झारखंड में। राजमहल की पहाड़ियां हमारी झारखंड में सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई। उसके बाद आ गई नागा से सीधा अर्थ निकल रहा है नागालैंड में। नागा पहाड़ियां नागालैंड में। उसके बाद आ गई हमारी लुसाई की पहाड़ियां हमारी अरुणाचल प्रदेश में। लुसाई की पहाड़ियां। दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं
हिमालय हमारे उत्तर में फैला हुआ है। हिमालय हमारे उत्तर में फैला हुआ है। उसके बाद हमने कराया पूर्वी घाट की हमने करवाई महेंद्रगिरी, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला चोटी है। उसके बाद कराई पश्चिमी घाट की हमने करवाई सह्याद्री की पहाड़ियां। पश्चिमी घाट की पहाड़ियां सह्याद्री। उसके बाद करवाई हमने अरावली विशेष रूप से सबसे ज्यादा राजस्थान में है, लेकिन है 4 राज्यों में, लेकिन प्राचीन श्रृंखला, विश्व की प्राचीन श्रृंखला, हम राजस्थान में लिखेंगे इसको, राजस्थान में। उसके बाद करवाई हमने मेकाले और अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई पहाड़ियां, मेकाले और अमरकंटक की। उसके बाद करवाई हमने विंध्याचल और सतपुड़ा की। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैली हुई विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां। उसके बाद कराई नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई। उसके बाद कराई उन्हें इलायची और अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियां केरल और कर्नाटक में। उसके बाद करवाई हमने गारो खासी जयंती की पहाड़ियां, मेघालय में। उसके बाद कराई हमने लुसाई की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों एक बार और, हिमालय हमारे उत्तर में फैला हुआ है। उसके बाद पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी करवाई, पश्चिमी घाट की सह्याद्री करवाई, और अरावली राजस्थान में फैला हुआ विश्व का प्राचीन श्रृंखला अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, राजमहल की झारखंड में, अमरकंटक और मेकाले की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक और तमिलनाडु में, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां हमने कर्नाटक और केरल में करवाई। उसके बाद हमने करवाई गारो खासी जयंती पहाड़ियां मेघालय में, नागा पहाड़ियां नागालैंड में करवाई, और लुसाई की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में करवाई। और अब हमारा टॉपिक हरियाणा के पर्वत है दोस्तों, वो और देख लेते हैं थोड़ा। अरावली का भी भाग हमारे हरियाणा के दक्षिण भाग में है, और इनकी ऊंची चोटियां। अरावली दोस्तों 4 राज्यों में फैला हुआ, लेकिन हमारे हरियाणा के दक्षिण भाग में, हमारे दक्षिण के जिलों में फैला हुआ अरावली हमारे फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, महेंद्रगढ़, भिवानी और रेवाड़ी में फैला हुआ। अरावली हमारे हरियाणा के दक्षिण भाग में फैला हुआ। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, महेंद्रगढ़, भिवानी और रेवाड़ी को कुछ विद्वान अपवाद बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सी किताबों ने रेवाड़ी का भी वर्णन किया है। फैला हुआ, इसकी भी दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी हमारे हरियाणा में है,
समुद्र तल से 700 से 900 फुट ऊंचाई पर अरावली की ऊंची चोटी हमारे हरियाणा के कुलजातपुर गांव में फैली हुई डोसी की पहाड़ियों से मशहूर। डोसी की पहाड़ियों से मशहूर दोस्तों, डोसी की पहाड़ियां भी 3 गांव में फैली हुई है हरियाणा के आसपास में। 3 गांव में, डोसी, थाना और कुलजातपुर। डोसी और थाना राजस्थान के गांव हैं और कुलजातपुर हमारे हरियाणा का गांव है। डोसी, थाना और कुलजातपुर। कुलजातपुर दोस्तों, डोसी वही है जहां महर्षि तपोवन, महर्षि चौवन की तपोभूमि थी। तपोभूमि, महर्षि चौवन की तपोभूमि थी डोसी की पहाड़ियां। और डोसी के 3 गांव में फैली हुई है पहाड़ियां। हमारे हरियाणा का एक ही गांव छू रही है, कुलजातपुर। कुलजातपुर यही हमारी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण हरियाणा की, 652 मीटर। डोसी की सबसे ऊंची चोटी दक्षिण हरियाणा में कुलजातपुर गांव में है। डोसी और थाना गांव, दोनों गांव राजस्थान में हैं। राजस्थान में हैं दोनों गांव। तो कुलजातपुर गांव में डोसी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी हमारे हरियाणा में 652 मीटर ऊंची चोटी। इसी डोसी को, इसी अरावली को हरियाणा में, इसी अरावली को हरियाणा में मृत ज्वालामुखी बोला जाता है। मृत ज्वालामुखी बोला जाता है। मृत ज्वालामुखी बोला जाता है। मृत ज्वालामुखी बोला जाता है अरावली को हरियाणा में। इसकी सबसे ऊंची चोटी हरियाणा के कुलजातपुर गांव में 652 मीटर ऊंची है। महर्षि चौवन की तपोभूमि से मशहूर डोसी की पहाड़ियां। अरावली, अरावली का क्षेत्र हमारे फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, महेंद्रगढ़, भिवानी और रेवाड़ी में भी फैला हुआ है। अरावली विश्व की प्राचीनतम श्रृंखला बोला जाता है अरावली को। अरावली गोंडवाना लैंड से अस्तित्व में आई हुई है। गोंडवाना लैंड से अस्तित्व में आई हुई है अरावली। अरावली गोंडवाना लैंड से अस्तित्व में आई हुई है अरावली। और प्राचीनतम श्रृंखला विश्व की। अरावली हमारे फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, महेंद्रगढ़, भिवानी और रेवाड़ी में फैली हुई दोस्तों दक्षिण हरियाणा की हमारी सबसे ऊंची चोटी अरावली के डोसी की पहाड़ियों में कुलजातपुर गांव में 652 मीटर ऊंची। 652 मीटर ऊंची डोसी, थाना और कुलजातपुर गांव में फैली हुई। लेकिन डोसी और थाना गांव राजस्थान में आते हैं। कुलजातपुर गांव में डोसी की पहाड़ियां हमारे 652 मीटर की ऊंचाई पर, 652 मीटर की ऊंचाई पर हमारी दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी बनाती है। डोसी, अरावली को ही हरियाणा में मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। अरावली को ही हरियाणा में मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। और गोंडवाना लैंड से अस्तित्व में आई हुई अरावली विश्व की प्राचीनतम श्रृंखला है। विश्व की प्राचीनतम श्रृंखला है ये दोस्तों। डोसी की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां हमारे हरियाणा का छोटा हा। उसके बाद हरियाणा में दूसरी पहाड़ियां पूर्वी दिशा में फैली हुई शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा में पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में फैली हुई। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा में पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में फैली हुई। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर में फैली हुई दोस्तों शिवालिक। शिवालिक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला। हिमालय की भी 3 भाग हैं दोस्तों, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। हिमालय का सबसे तीसरा भाग शिवालिक। शिवालिक नवीन वलित पर्वत है दोस्तों। शिवालिक से निकलने वाली हर नदी मौसमी नदी है। कोई भी नदी बारहमासी नदी नहीं है दोस्तों, ध्यान करो थोड़ा। सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा, शिवालिक से निकलने वाली नदी बारहमासी नदी नहीं है, मौसमी नदी है शिवालिक से निकलने वाली नदियाँ। शिवालिक, शिवालिक में हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों मोरनी में करो का जिक्र मिलता है। मोरनी में, मोरनी पंचकूला में, मोरनी पंचकूला में हमारी ऊंची चोटी, ऊंची चोटी 1514 मीटर करो
हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी। अरावली, शिवालिक, शिवालिक पूर्वी दिशा में फैला, पूर्वी दिशा में फैला, पूर्वी दिशा में फैला अरावली हमारे शिवालिक पूर्वी दिशा में फैला हरियाणा में। यह नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में फैला हुआ। इसी में शिवालिक में हमारी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम करो, मोरनी, मोरनी की पहाड़ियां में करो, करो नाम से हमारी ऊंची चोटी 1514 मीटर ऊंची चोटी पंचकूला में है। तो इसको फुटों में भी एचएसएससी ने दिया था 4967 फुट। फिट एचएसएससी में आया हुआ क्वेश्चन, फुट भी पूछ ले तो कोई अलग बात नहीं है दोस्तों। 4967 फुट 1514 मीटर में 4967 फुट की ऊंचाई एचएसएससी ने दी है मोरनी पंचकूला में। हमारी सबसे ऊंची चोटी शिवालिक में करो नाम से है, करो, मोरनी पंचकूला में। दोस्तों पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में फैला नवीन वलित पर्वत शिवालिक। शिवालिक का क्षेत्र हरियाणा में 1.6 भूमि पर फैला हुआ है, 1.67% भूमि पर फैला हुआ, 1.6% हमारी भूमि के ऊपर फैला हुआ शिवालिक का क्षेत्रफल। शिवालिक का क्षेत्रफल, शिवालिक हमारे 1.67% पर फैला हुआ शिवालिक। शिवालिक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला का अवशिष्ट भाग है, अवशिष्ट भाग है, अवशिष्ट भाग है शिवालिक, शिवालिक। और शिवालिक से निकलने वाली हर नदी मौसमी नदी है दोस्तों। शिवालिक से निकलने वाली हर नदी मौसमी है, एक भी 12 नदियां शिवालिक से नहीं निकल रही। नदियों में हम उनका सबका जिक्र करेंगे। उसके बाद शिवालिक की पहाड़ियों में मोरनी में हमारी सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो, करो मिलती है हमें, जो पंचकूला में है 1514 मीटर। करो, करो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, जिसको फुटों में एचएसएससी ने पूछा था क्वेश्चन। 4967 फुट, 4967 फुट इसकी ऊंचाई एचएसएससी ने बताई है। इसका क्षेत्र हरियाणा में कितनी फैली हुई है, 1.67% हरियाणा की भूमि को घेरे हुए शिवालिक, शिवालिक 3 जिलों में फैली हुई। और नवीन वलित पर्वत श्रृंखला शिवालिक, शिवालिक से निकलने वाली हर एक नदी मौसमी नदी है। ठीक है दोस्तों, आज हमारे हरियाणा की छोटा सा टॉपिक है पर्वत श्रृंखला हुई, उसमें हमने भारत की भी छोटी छोटी पहाड़ियों, जो हरियाणा की भारत की भी सभी पहाड़ियों का जिक्र किया। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उत्तर भारत में हिमालय फैला हुआ है, और दक्षिण भारत में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। और हरियाणा में हमने अरावली का जिक्र किया। अरावली से अनेकों क्वेश्चन आए हुए हैं। अरावली का कितने कितने जिलों में फैली हुई है अरावली, अरावली में हमारी सबसे ऊंची चोटी किस गांव में है, किस ऋषि की तपोभूमि है, चौवन ऋषि की तपोभूमि अरावली। कुलजातपुर गांव में फैली हुई अरावली का दोस्तों हमने बताया 652 मीटर हमारी ऊंची चोटी, दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी अरावली में, कुलजातपुर गांव में। डोसी की पहाड़ियों से मशहूर है, डोसी की पहाड़ियाँ। अरावली को हरियाणा में मर्त ज्वालामुखी से भी बोलते हैं अरावली को। अरावली विश्व की प्राचीनतम श्रृंखला है, अरावली सबसे विश्व की प्राचीनतम श्रृंखला है। उसके बाद हमने शिवालिक का जिक्र किया। शिवालिक हमारे पूर्वी भाग में फैली हुई 1.6% जगह घेरे हुए शिवालिक। शिवालिक नवीन वलित श्रृंखला पर्वत श्रृंखला है, अविशिष्ट भाग शिवालिक को बोलते हैं। पूर्वी हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियाँ मिलती हैं, और इसी में हमारी सबसे ऊंची चोटी करो, करो का जिक्र होता है। करो हमारे पंचकूला के मोरनी की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा स्थान है करो। करो 1514 मीटर, लेकिन फुटों में आ जाए तो 4967 फुट। एचएसएससी ने पूछा भी था, एचएसएससी ने पूछा भी था करो की फुटों में ऊंचाई। उसके बाद शिवालिक से यही पूछेंगे, शिवालिक के जिले पूछ सकते हैं, शिवालिक कौन से जिलों में आती है। तो दोस्तों आज हमारा छोटा सा टॉपिक पर्वत पहाड़ियों के बारे में हुआ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं दोस्तों।